हम दूसरे पार्ट मंजरी के दूसरे पार्ट की अभ्यास की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो सरिता का जल है, तो सरिता का जल शीतल भी है और निर्मल भी है, तो इसका आंसर होगा दोनों। वसुधा का समानार्थी है, तो वसुधा का समानार्थी शब्द है धरा। अब आगे चलते हैं। विकल का अर्थ क्या है? तो विकल का अर्थ बेचैन होता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर देना है इनके। नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नदी का उद्गम स्थान हिमालय बताया गया है आपकी कविता में। सरिता के जल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सरिता का जल ठंडा है, स्वच्छ है और दूध जैसा साफ है। सरिता का जल अपनी यात्रा किस प्रकार पूरी करता है? तो सरिता का जल पृथ्वी का हृदय धोता है और हिमालय से चलकर धरती के समक्ष आकर प्रकट हो जाता है, तो इस प्रकार इसकी यात्रा पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, धरती के लिए सरिता का जल क्या करता है? तो धरती के लिए सरिता का जल दिन रात धरातल का हृदय धोता रहता है। अब आगे चलते हैं लिखित के बारे में। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सरिता का जल कैसा है? सरिता का जल स्वच्छ और मीठा है। यह जल वसुधा का अंतस्थल किस प्रकार धोता है? तो यह जल वसुधा का अंतस्थल युगों युगांतक बहकर अपने करुणा जल से धोता है। सरिता का निर्माण कैसे होता है? तो सरिता का निर्माण बर्फ के पिघलने के कारण होता है। बेचैन को सुख कैसे प्राप्त होता है? जब राहगीर सरिता का पानी पी लेता है तो तब उसे बेचैनी से सुख प्राप्त होता है। रे जननी व अंतस्थल, इस पंक्ति में जननी किसे कहा गया है? तो जननी भारत माता को कहा गया है, क्योंकि वह धरातल के कोमल और जीवन रक्षक में आती है। अब आगे चलते हैं। करकन निनाद कलकल छल छल, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव स्पष्ट करेंगे। तन का चलचल मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि यह जल कलकल की ध्वनि में गान करते हुए मानव शरीर की चंचलता और मन की लगन प्रदर्शित करता हो, ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। अब दूसरा है, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोत्या वसुधा का अंतस्थल। तो दिन रात और जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का तल या हृदय धोता रहता है। ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। हाँ तो भैया, अब इसमें कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो पूर्ण करेंगे कविता की पंक्तियों को। तो हिम के पत्थर पे पिघल पिघल, तो इसमें पिघल पिघल भरा जाएगा। बन गए धरा के बारी का विमल, तो बारी का विमल भरा जाएगा। सुख पाता है जिससे अधिक विकल, तो सुख पाता भरा जाएगा इसमें। अब है अगला, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, तो इसमें अंजलि भरा जाएगा। नित जल भरकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब है, कविता में प्रयुक्त अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वाले अंश लिखिए। तो अनुप्रास के हैं, अनुप्रास होता क्या है? तो जब एक ही वाणी की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द दो बार आए और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। अब है, कितना शीतल कितना कोमल, तो का की आवृत्ति हुई है। हिमगिरी के हिम, तो हा की हुई है इसमें। दिन भर और रात भर, तो भा शब्द की आवृत्ति हुई है।
बारी और विमल, तो इसमें बाकी उत्पत्ति हुई है। अब है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात करें तो कल कल हो गया, निकल निकल हो गया, पिघल पिघल हो गया, छल छल हो गया, उतर उतर हो गया, यौगिक हो गया। अब हम निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग कीजिए, इनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। अब मिलाप है तो मिलाप का मतलब मिलन से है और मेल का मतलब दुर्भाव से है, जो एक गंध भी कह सकते हैं अपन। अब मैं है तो मैं का प्रयोग किसी को जोड़ने के लिए किया जाता है, और एक मैं का प्रयोग मुख्य का मतलब जो मुख्य पृष्ठ होता है उसका मतलब हो गया। अब है जाल, तो जाल का मतलब किसी के खिलाफ साजिश करना या फरेब। अब जाला तो किसी को, जैसे मकड़ी द्वारा बनाया गया पतले तंतुओं का जाल जिससे कीड़ों को जाले में फंसाया जाता है। अब नीचे लिखे विलोम शब्दों को लिखिए। तो लघु का विलोम होगा दीर्घ, मृदुल का होगा कठोर, शिखर का होगा आधार, धरती का होगा गगन, निर्मल का होगा मलिन, रजनी का होगा सुबह, शीतल का होगा ऊष्म और करुणा का होगा क्रूरता। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वसुधा का है धरा भूमि, गंगा का भागीरथी और मंदाकिनी, जननी का है माँ और माता, सरिता का है नदी तरंगिणी और वत्सल का है स्नेह और प्रेम। ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है 6th क्लास का।